यह है सपनों की दुनिया। यहाँ कुछ भी हो सकता है। किसी भी चीज को सोचकर कंट्रोल किया जा सकता है। आप कहीं भी गायब होकर अचानक से प्रकट हो सकते हैं। एक ही समय पर एक साथ कई जगहों पर रहा जा सकता है। किसी के भी भीतर घुसकर उसकी भावनाओं को महसूस किया जा सकता है। सपने किसी ऐसी समस्या का हल भी सुझा देते हैं जिसके परे हम सोच ही नहीं पाते। पर सपने हमारी हकीकत की दुनिया से इतने शक्तिशाली कैसे होते हैं? सिर्फ दिमाग के भीतर रहकर सपने वास्तविकता की नकल कैसे पैदा कर लेते हैं? यहां चीजें नियमों के परे कैसे चली जाती हैं? हम सपनों में जो भी देखते हैं, क्या उसका कोई वजूद भी होता है? सपनों में घटनाएं तेजी से क्यों घटती हैं? स्लो मोशन में क्यों नहीं? और क्या सपने हमें भविष्य में घटने वाली घटनाओं के संकेत देते हैं, या ये किसी पारलौकिक शक्ति से संपर्क स्थापित करने का एक जरिया है? और सबसे रोमांचक प्रश्न, मरते वक्त कैसा महसूस होता है? क्या सपने हमें यह भी दिखा सकते हैं? अगर नहीं, तो कौन है जो हमारे सपनों को कंट्रोल करता है और हमें मौत से परे देखने से रोकता है? ऐसे ही रोमांचक प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए आप सभी का स्वागत है सपनों के रहस्यमय दुनिया में। 20 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने पर यह वीडियो आप सभी को समर्पित है। जब हम जागते हैं तो दुनिया इस तरह से दिखाई पड़ती है। हर चीज नियमों का पालन करती हुई सी नजर आती है। कोई चीज अगर यहां है तो उसके पहले कहीं और थी। ऐसा हम सटीकता के साथ अनुमान लगाकर कह सकते हैं। इसे कहते हैं कारण और प्रभाव की दुनिया। जो पहले घटता है वो कारण है, जो उसके बाद होता है वो प्रभाव। कारण और प्रभाव के बीच में लगातार एक क्रम होता है। इसी क्रम से समय की धारणा जन्म लेती है। इसी क्रम को मापने के लिए हमने घड़ियों का आविष्कार किया, क्योंकि कई घटनाएं यहां बार बार होती हैं। सुबह के बाद दिन, दिन के बाद रात, यही हमारी दुनिया की सबसे खास बात है। यहां चीजें बेवजह नहीं होती, ना तो कोई अचानक से पैदा होता है, ना गायब। यानी इस दुनिया में चमत्कार नहीं होते। यही बात हमको पसंद नहीं आती, क्योंकि चमत्कारों के बिना यह दुनिया बहुत ही बोरिंग हो जाती है। इसलिए हमने किताब, रेडियो, टीवी, लैपटॉप और मोबाइल का निर्माण किया, ताकि हम एक चमत्कारों वाली दुनिया बना सकें। लेकिन चमत्कारों के लिए हमारे अंदर ये लत आई कहां से? इसका सबसे बड़ा सूत्रधार है रहस्यमयी सपने। यहां के नियम असली दुनिया से बहुत ही अलग हैं। यहां चीजें अचानक से गायब हो सकती हैं, बेवजह हवा में प्रकट हो सकती हैं। एक ही चीज एक साथ कई जगहों पर हो सकती है। कारण और प्रभाव एक साथ नजर आ सकते हैं। यहां घटनाओं में क्रम भी है और नहीं भी। चीजें संदेह भी पैदा करती हैं और भरोसा भी दिलाती हैं। यानी सपने संभावनाओं की दुनिया है। चाहे आइंस्टीन हो या तुलसीदास, फ्रायड हो या ओशो, गांधी जी, गौतम बुद्ध, विवेकानंद या आदि शंकराचार्य, सपनों ने सबको प्रभावित किया, नए विचार दिए। तो आइए समझते हैं सपनों के पीछे का विज्ञान। आखिर नए विचार बनाने में इतने शक्तिशाली क्यों हैं?
क्या दिमाग के भीतर कोई रहस्यमय इंजन काम कर रहा है जो भौतिक और पारलौकिक संसार को जोड़ कर रखता है? भागवत गीता के कर्मफल सिद्धांत से क्वांटम फिजिक्स, न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेंसर फ्लो से आगे जाते हुए रैंडम इंजन और सुपर ड्रीम थ्योरी तक इस यात्रा को हम ले चलेंगे। कर्मफल सिद्धांत। इसके अनुसार जागते समय हम जिस दुनिया का अनुभव करते हैं वह कर्म और फल के नियम पर कार्य करता है। यहां पर आपको मन मुताबिक परिणाम पाने की इच्छा को छोड़कर पहले प्रयास करना पड़ता है। जब पर्याप्त कर्म करने के बाद भी चीजें नहीं मिलती तो निराशा से बचाने के लिए वह फल सपनों के द्वारा आपके अंतर्मन में दर्शाया जाता है, ताकि अंत में क्या होगा इसकी चिंता छोड़कर आप कर्म करते रहें और एक दिन वो लक्ष्य हासिल कर सकें जो भले ही आपके मन मुताबिक ना हो, लेकिन वह हर तरह से आपके योग्य हो। क्योंकि जो हमें ठीक लगता है वह सच में हमारे लिए ठीक हो ये जरूरी नहीं है। सिर्फ कर्म के द्वारा हम उन चीजों को अपने तक आने के लिए एक रास्ता खोलते हैं जो हमारे लिए उचित है। यानी सपने हमें मोटिवेट करते हैं, समस्याओं से बाहर निकालकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में सिर्फ एक ही तरीका था जिसके जरिए श्री कृष्ण अर्जुन के दिमाग की मनोभावना को पलट सकते थे। इतनी विशाल भागवत गीता युद्ध के क्षेत्र में सुनाना किसी भी तरह से यथार्थ नहीं लगता। इसके लिए उन्होंने अवश्य ही सम्मोहन के द्वारा सपनों का सहारा लिया होगा और कुछ ही मिनटों में पूरी भागवत गीता का सिद्धांत अर्जुन के मस्तिष्क में स्थापित कर दिया। वो सपनों की शक्ति को समझते थे। कर्मफल सिद्धांत में सपने हमें क्यों आते हैं इसका उत्तर तो मिल जाता है, लेकिन ये आते कहां से हैं इसका उत्तर हमें अगले सिद्धांत की ओर ले जाता है, कुंडलिनी सिद्धांत। इसके अनुसार मानव के पूरे शरीर में तंत्रिकाओं के 7 चक्र यानी नेटवर्क होते हैं। नींद की अवस्था में इन 7 चक्रों का संपर्क चेतना से एक रहस्यमय शारीरिक ऊर्जा के द्वारा होता है जो रीढ़ की हड्डी के भीतर से होते हुए दिमाग तक पहुंचती है। यह ऊर्जा व्यक्ति की उग्र भावनाओं को शांत करने के लिए उसे एक मायावी संसार में ले जाकर पारलौकिक अनुभव प्रदान करती है, ताकि व्यक्ति की भावनाओं और इच्छाओं के बीच में एक संतुलन बना रहे। ना तो भावनाएं इच्छाओं को काबू कर सके, ना ही इच्छाएं भावनाओं को उकसा सके। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए सपनों का जन्म होता है। यह रहस्यमय ऊर्जा जागते समय इंद्रियों से चेतना का संपर्क जोड़कर रखती है। यह अनुभूतियों का निर्माण करती है, जैसे रंग, ध्वनि, स्वाद, गंध, तापमान आदि। इसमें सबसे शक्तिशाली अनुभूति है वासना। कुंडलिनी विज्ञान हमें यह तो बताता है कि किस तरह से हम इस ऊर्जा को ब्रह्मचर्य और योग साधना से नियंत्रित कर सकते हैं और सपनों की संभावित दुनिया को अपनी असली दुनिया के साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन आज भी विशेषज्ञ इन बातों को सिर्फ मनगढ़ंत विचार मानते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। क्योंकि कुंडलिनी सिद्धांत हमें यह नहीं बताती कि यह रहस्यमय ऊर्जा आखिर है क्या और इसका निर्माण कैसे होता है, इसे जगाने और कंट्रोल करने का सटीक तरीका क्या है जो हर व्यक्ति पर समान रूप से काम करे। सूचना सिद्धांत। दिमाग जानकारियों का भंडार है। यहां पर खरबों जानकारियां बनती और नष्ट होती रहती हैं, लेकिन इनकी शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है। 2 जानकारियां सिर्फ एक तरह से आपस में जुड़कर एक तीसरी जानकारी बना सकती हैं। 3 जानकारियां आपस में जुड़कर 4 नई जानकारियां बना सकती हैं। इस तरह इंद्रियों के माध्यम से लगातार दिमाग के भीतर हजारों लाखों की संख्या में जानकारियां स्टोर होती रहती हैं। जागते समय इनके बीच में बहुत ही कम कनेक्शन बन पाते हैं, क्योंकि दिमाग लगातार जानकारियों को प्रोसेस करता रहता है, उसे समझता है, एक क्रम से लगाने की कोशिश करता है, कारण और प्रभाव के नियम का पालन करते हुए, ताकि जब आप जानकारियों का इस्तेमाल करें तो आपको यह भी पता हो कि कौन सी जानकारी आपको पहले मिली थी और कौन सी बाद में। लेकिन जैसे ही वो नींद में जाता है और इंद्रियों से संपर्क टूटता है, कारण और प्रभाव कमजोर हो जाते हैं। दिमाग रैंडम तरीके से इन जानकारियों के बीच में नए नए कनेक्शन बनाने की शुरुआत करता है। इसी प्रक्रिया से दिमाग के भीतर सपनों का जन्म होता है। यही कारण है कि जब आप किसी घटना को देखते हैं तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ पहले भी हो चुका है, घट चुका है। इससे एक नया सिद्धांत जन्म लेता है कि क्या सपने भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से भाप लेते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे कौन सा रहस्यमय सिद्धांत काम करता है? काल सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की चेतना समय की 3 गतियों का अनुभव करती है। सामान्य गति,
समय की इस गति पर कारण और प्रभाव का जन्म होता है और चीजें क्रम से होती हुई नजर आती हैं, जैसा कि हम जागते हुए अपनी दुनिया को देखते हैं और अनुभव करते हैं। इस गति पर व्यक्ति अपनी रोजमर्रा के सभी काम बिना ध्यान दिए भी कर लेता है। मध्यम गति। समय की इस गति पर कारण और प्रभाव बहुत अधिक क्रियाशील नहीं रहते। किसी नई चीज को समझने के लिए आपको बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जब भी दिमाग किसी नई चीज को समझने की कोशिश करता है तो समय की अनुभूति धीमी हो जाती है। यही कारण है कि नए नए काम करने में लोगों को मजा आता है, क्योंकि समय का एहसास का पता ही नहीं चलता। जब जब आनंद की प्राप्ति होती है तब तब समय की गति मध्यम हो जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वासना, या इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि जब जब समय की गति मध्यम होती है तब तब हमें आनंद की प्राप्ति होती है। परम गति। जब मनुष्य सो जाता है तो समय की परम गति पर दिमाग काम करता है, इसलिए कुछ मिनटों के स्वप्न में हम पूरा एक जीवन जी लेते हैं। इस दुनिया में कारण और प्रभाव की क्रियाशीलता घटती और बढ़ती रहती है। कारण और प्रभाव जितने अधिक शक्तिशाली होंगे वो सपना हमें उतना ही याद रहेगा, उस पर हमारा उतना ही कंट्रोल होगा। वेदों में कहा गया है कि मन की गति समय से भी अधिक है। यह सिद्धांत इस बात की पुष्टि करता हुआ सा लगता है। परम गति पर दिमाग सामान्य गति की अपेक्षा कई गुना आगे जाकर भविष्य की घटनाओं से प्रभावित हो सकता है, जिससे कई बार सपने भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत देते हैं। लेकिन यह सिद्धांत अभी भी विवादित है, क्योंकि इस पर पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं है। आकाश का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार इस ब्रह्मांड का मूल तत्व है कई आयामों वाला आकाश। जब तक मनुष्य जागता रहता है तब तक आकाश बाहरी दुनिया से आने वाली जानकारियों को 3 आयामों में प्रसारण करता है। उसके इसी प्रसारण से समय का जन्म होता है। यह प्रसारण जहां पर होता है उसे कहते हैं चेतना, जो इन जानकारियों की अनुभूति लेता है। यानी आकाश ही है जो रंग, आवाज, स्वाद, महक ये सब अनुभव करता है। सूचनाओं का प्रसारण जब बड़े पैमाने पर लगातार क्रम से होता है तो हम जागते रहते हैं, और जब छोटे छोटे क्रम या रैंडम तरीके से होने लगता है तब हम सोते हुए सपनों के रूप में इसे अनुभव करते हैं। मल्टीवर्स या ईश्वर का सिद्धांत। इस सिद्धांत के मूल में है अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ईश्वर हूं। यह सिद्धांत इसकी रोचक व्याख्या करता है। दूसरों के मरने पर कैसा लगता है सपने आपको वो महसूस करवा सकते हैं, लेकिन भूल से कभी आप सपने में मरने वाले हो तो क्या होगा? ठीक उसी वक्त आपकी नींद खुल जाएगी। क्या यह सिर्फ एक संयोग है, या सपने आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक यही होता है? जिस दिन आप मरेंगे ठीक उसी समय आपकी नींद खुल जाएगी किसी और दुनिया में, एक ऐसी दुनिया जहां कारण और प्रभाव अधिक शक्तिशाली होगा। वहां पर शायद आपकी उम्र 1000 साल हो। जब वहां मौत होगी तो आप एक और दुनिया में जागेंगे। वह दुनिया आपके और अधिक कंट्रोल में होगी, क्योंकि हर दुनिया से आप जो भी सीखते हैं, चेतना उसी अनुभव का इस्तेमाल करके अगली दुनिया को और बेहतर तरीके से काबू करना सीखती है। वहां पर आप जो सोचेंगे वही होगा। इस तरह न जाने कितनी बार हमारी नींद टूटेगी और सबसे आखिर में हम जिस दुनिया में जागेंगे वहां हर चीज पर हमारा कंट्रोल होगा, जहां बिना हमारी मर्जी के पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं कि इस दुनिया में आप क्या बन चुके हैं? ईश्वर। तो क्या इस यात्रा की शुरुआत शून्य से होती है? फिर हम परत दर परत जागते रहते हैं और अनंत नींद खुलने के बाद हमें अपने अस्तित्व का आभास होता है। सुनने में यह रोचक लग सकता है, लेकिन इस विचार को सिद्ध करने का बस एक ही तरीका है कि हम आर्टिफिशियल कॉन्शसनेस यानी चेतना की नकल तैयार कर सकें। यह तभी हो सकता है जब हम भली भांति समझ लें कि चेतना होती क्या है। क्या सिर्फ अनुमान लगाने की क्षमता या चीजों को महसूस करने की शक्ति? इस पर भविष्य के किसी वीडियो में बात होगी। इसके अलावा दिमाग के भीतर चलने वाली कई प्रक्रियाओं से सपने कैसे पैदा होते हैं, इसके कई अन्य सिद्धांत भी हैं। ग्रे व्हाइट मैटर सिद्धांत। दिमाग ग्रे और व्हाइट मैटर कोशिकाओं के झुंड से बना है। सपने कुछ और नहीं बल्कि ग्रे मैटर में मौजूद बाहरी दुनिया से आई हुई जानकारियों के बीच में व्हाइट मैटर के माध्यम से बनने वाले कनेक्शन से पैदा होते हैं। कोशिका तंत्र सिद्धांत।
दिमाग के भीतर कई भाग होते हैं, जैसे पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, लिम्बिक सिस्टम, ब्रेन स्टेम आदि। चेतना इन सभी के एक साथ एक विषय पर काम करने से जन्म लेती है। लेकिन सोते समय जब दिमाग के सारे अंग लगभग निष्क्रिय हो जाते हैं, तब चेतना विलुप्त हो जाती है और हर अंग स्वतंत्र रूप से सक्रिय निष्क्रिय होते रहते हैं। उनके इसी व्यवहार से सपनों का जन्म होता है। सपने इनके बीच में होने वाली रहस्यमय गतिविधियों से पैदा होते हैं। न्यूरो सिद्धांत। दिमाग के भीतर कई खरब कोशिकाएं होती हैं, जिनको न्यूरॉन्स कहा जाता है। सपने कुछ और नहीं बल्कि नींद में जाने के बाद न्यूरॉन्स के बीच रैंडम फायरिंग से पैदा होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल सिद्धांत। जब इंसान सो जाता है, न्यूरॉन्स के भीतर माइक्रोट्यूब्यूल्स अपनी मरम्मत करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स में होने वाली मरम्मत के कारण हमें सपने दिखाई पड़ते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन सिद्धांत। इंसान जब सो जाता है तो सिनेप्सिस के बीच में रैंडम न्यूरोट्रांसमीटर के आदान प्रदान के कारण सपने जन्म लेते हैं। यही न्यूरोट्रांसमीटर कई हार्मोन्स को सक्रिय करके सपनों में हमारी भावनाओं को उत्तेजित करते हैं। आवेश सिद्धांत। सपने कुछ और नहीं बल्कि कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन, इन सभी अणुओं के बीच आवेशों के आदान प्रदान से पैदा होते हैं, जो कि पूरी तरह रैंडम होते हैं। वोल्टेज सिद्धांत। न्यूरॉन्स के भीतर बहने वाली बिजली को कंट्रोल करने के लिए सिनेप्स वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। इस वोल्टेज से तय होता है कि एक न्यूरॉन्स में पैदा होने वाली बिजली किस न्यूरॉन्स के भीतर से आगे बढ़ेगी। जब लोग सो जाते हैं तो दिमाग में जिस जगह पर अधिक चार्ज इकट्ठा रहते हैं, वहां पर ज्यादा वोल्टेज मौजूद रहता है। उस वोल्टेज को खत्म करने के लिए उनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का बहाव शुरू होता है, जिससे जो बिजली पैदा होती है वो सपनों के रूप में नजर आती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सिद्धांत। इसके अनुसार जैसे दिल का काम है धड़कते हुए खून को पूरे शरीर में भेजना, फेफड़ों का काम है हवा को अंदर बाहर करना, आंतों का काम है ठोस पदार्थ से पोषक तत्वों को खून में मिलाना, सॉलिड, लिक्विड और गैस को जिस तरह 3 अंग कंट्रोल करते हैं, उसी तरह दिमाग का काम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल करना। इस फील्ड के जरिए वह शरीर के बाकी अंगों के साथ कनेक्शन बनाकर रखता है। सोते समय यह सिमट कर दिमाग के एक छोटे से हिस्से में अधिक सक्रिय रहता है, जिससे सपने दिखाई पड़ते हैं। क्वांटम का अनिश्चितता सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जब तक जागता रहता है तब तक क्वांटम संसार की अव्यवस्था से मुक्त रहता है, लेकिन जैसे ही नींद में जाता है वैसे ही क्वांटम संसार यानी सूक्ष्म जगत की अव्यवस्था दिमाग पर हावी हो जाती है, जिससे रैंडम सपने दिखाई देते हैं। रैंडम इंजन सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चा जब पैदा होता है तो उसके दिमाग में कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो जीन्स के आधार पर बने होते हैं। ये न्यूरॉन्स एक रैंडम इंजन की तरह काम करते हैं। शुरू के कुछ महीने दिमाग के भीतर जो जानकारी जाती है, यह रैंडम इंजन उन जानकारियों को बिना किसी क्रम के एक साथ जोड़ता है, कारण और प्रभाव के नियम से मुक्त होकर। लगातार जानकारियों को जोड़ते जोड़ते एक पैटर्न की शुरुआत हो जाती है। जहां से जानकारियां एक पैटर्न बनाने लगती हैं, वहां से व्यक्ति को चीजें याद रहती हैं। तो व्यक्ति जब सो जाता है तो वो जानकारियां जो एक पैटर्न में होती हैं, उनमें से ज्यादातर जानकारियों में बिजली का दौड़ना बंद हो जाता है। तब रैंडम इंजन अधिक शक्तिशाली हो जाता है। यहां से निकलने वाली बिजली दिशाहीन होकर किसी भी न्यूरॉन से संपर्क बनाती है, थोड़े थोड़े समय के लिए। यह संपर्क जितना बड़ा रहेगा, व्यक्ति का सपना उतनी ही देर तक चलेगा और उतना ही याद रहेगा। एकल चेतना सिद्धांत। इसके अनुसार इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है। यह पूरी दुनिया आपने खुद से बनाई है। जो कुछ भी आप देखते हैं, जिससे आप मिलते हैं, बातचीत करते हैं, सारे सामाजिक बंधन, सब कुछ आपने खुद बनाया है, खुद रचा है। सपने एक डैशबोर्ड की तरह हैं, जहां पर आप अपनी दुनिया में और क्या क्या चीजें ला सकते हैं, बना सकते हैं, ये सुझाव लेने के लिए आप सपनों में वापस लौटते हैं। सपने दरअसल नए विचारों का भंडार है, जहां से आप नए आइडियाज को चुनकर उनसे प्रेरित होकर अपनी दुनिया में शामिल कर सकते हैं। सपनों से ही हमें भूत, प्रेत, आत्मा, चुड़ैल, दैत्य, ये सारे विचारों से प्रभावित होकर हमने उसकी कल्पना वास्तविक दुनिया में की। यानी आपने ये दुनिया बनाई है और आप ही इसका आनंद ले रहे हैं, और अब इस दुनिया से ऊब कर इससे बाहर निकलने का रास्ता भी खोज रहे हैं।
जब आप इस दुनिया से पूरी तरह ऊब जाएंगे तब आपकी मौत हो जाएगी और फिर से आप एक नई दुनिया की रचना करेंगे। उन 20 लाख सब्सक्राइबर्स को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने सालों से हमारे साथ जुड़कर प्रतापगढ़ हब के साथ एक अनंत यात्रा में शामिल हैं। आप सभी के लिए जाते जाते एक रोमांचक पहेली। अगर सिक्का उछालने के बाद आप हेड या टेल की भविष्यवाणी करें और हर बार सही हो तो यकीन मानिए आप सपना देख रहे हैं, और अगर सपना नहीं देख रहे हैं तो क्या सच में ऐसा हो सकता है? इसके लिए देखिए अगला भाग, समय का विज्ञान। मैं हूं पीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ हब। इस वीडियो पर समय बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।